हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की आत्मनिर्भर भारत। इसमें एमएसएमईज को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं। ये एमएसएमईज क्या होते हैं और इन्हें इस योजना में कौन से बेनिफिट्स दिए गए हैं? क्या इसके अलावा भी एमएसएमईज को कुछ बेनिफिट्स हैं? चलिए बात करते हैं इस वीडियो में इसी बारे में। एमएसएमईज क्या होते हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज। यस, ये एक ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इनका हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रहता है। समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा इनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं निकाली जाती हैं। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में बनाया गया था, जो एमएसएमईज की मदद के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इस एक्ट को रेगुलेट करती है। कुछ पॉपुलर बैंक्स के नाम हैं जो इस कार्य में गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बजाज फाइनेंस, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अन्य नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी इस कार्य में लगे हुए हैं। एमएसएमईज के बेनिफिट्स और उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक फेमस है उद्योग आधार नंबर। ये क्या है, इसके बारे में करते हैं बात। उद्योग आधार नंबर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत एमएसएमईज को दो कैटेगरीज में बांटा गया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर्स। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर्स इस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रोप्राइटर हैं, कंपनी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, एचयूएफ हैं, पार्टनरशिप फर्म हैं, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप माइक्रो, मीडियम, स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, कौन सी डिवीज़न आप पे अप्लाई होगी, ये आपको आपकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से पता लगाना होगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, टर्नओवर 5 करोड़ तक है, आप माइक्रो डिवीज़न में आते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है और आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक है, तो आप स्मॉल डिवीज़न में आते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक है और आपका टर्नओवर 100 करोड़ तक है, तो आप मीडियम एंटरप्राइजेस में आते हैं। एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया गया है। ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी ही आपको आपका 12 डिजिट का उद्योग आधार नंबर दे दिया जाता है। ये एक पेज का फॉर्म है। इसे ऑनलाइन फिल करके आप अपने आधार नंबर और बेसिक इन्फॉर्मेशन की मदद से अपना ये UAM उद्योग आधार मेमोरेंडम प्राप्त कर सकते हैं। एक एमएसएमई को मिलने वाले जनरल बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। जब आप एक एमएसएमई में रजिस्टर हो गए हैं, तो आपको इन बेनिफिट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। एमएसएमईज को गवर्नमेंट द्वारा जो लोन दिए जाते हैं, उनमें से बहुत से लोन बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी के होते हैं, कई बिना गारंटी के होते हैं। एमएसएमईज जो सब्सिडी प्राप्त करती हैं, उनमें पेटेंट्स आते हैं। अगर एक एमएसएमई ने पेटेंट लिया है तो 50% सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर ISO सर्टिफिकेट आपने लिया है तो आप रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे लोअर इंटरेस्ट रेट अप्लाई होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में एमएसएमईज को राहत दी गई है। इंडस्ट्री प्रमोशन लोन्स भी एमएसएमईज के लिए बने हुए हैं। गवर्नमेंट टेंडर्स, समय समय पर गवर्नमेंट बहुत से टेंडर्स ऐसे निकालती है जो सिर्फ एमएसएमईज के लिए ही होते हैं, और गवर्नमेंट कंपनीज अपनी परचेज का 25% भी एमएसएमईज से ही परचेज करती है। एमएसएमईज के जो बायर हैं, उन पे ये लिमिट लगाई गई है कि 45 डेज के अंदर
वो एमएसएमईज को पेमेंट करेंगे और अगर वो नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट भी पे करेंगे। एमएसएमईज के बायर्स यानी कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज पे ये लिमिट लगाई गई है कि अगर वो एमएसएमई से परचेज करते हैं तो उन्हें एमसीए के पोर्टल पे एमएसएमई फॉर्म 1 भी जमा कराना होगा जो हाफ ईयरली होगा बिटवीन 30 डेज एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी स्कीम्स की जो समय समय पर एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट द्वारा निकाली जाती हैं। अभी हाल ही में निकली जो योजना है आत्मनिर्भर योजना, वो 13 मई 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया। इस योजना में कौन कौन से बेनिफिट्स एमएसएमईज को दिए गए हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप एमएसएमई हैं, यानी कि अभी अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको फंड्स की ज़रूरत है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। 100% गारंटी आपकी तरफ से गवर्नमेंट देगी। 4 साल तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एंटरप्राइजेस जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ईएमआई बैंक्स को रेगुलर बेसिस पे पे नहीं की थी, और ऐसे एंटरप्राइजेस जो स्ट्रेस्ड है यानी कि स्ट्रगलिंग स्टेज पे चल रहे हैं, ऐसे एंटरप्राइजेस को भी इस योजना के द्वारा मदद की घोषणा की गई है। अब ऐसे एंटरप्राइजेस भी लोन ले पाएंगे और उनकी गारंटी लेगा CGTMSE। ये है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया था। अब बात करते हैं अगले फायदे की। ऐसे एस्टेब्लिश्ड एमएसएमईज, ऐसे बिजनेस जो अब अच्छी हालत में हैं, चल रहे हैं, लेकिन वो अपना विस्तार करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी अब इस योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि 200 करोड़ तक टेंडर्स गवर्नमेंट के ग्लोबल नहीं किए जाएंगे, यानी कि एमएसएमईज के लिए अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स अब 200 करोड़ तक के टेंडर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये थे आत्मनिर्भर भारत योजना से उठाए जाने वाले लाभ। अब कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में बात करते हैं जो एमएसएमईज को इस योजना से पहले भी दिए गए हैं। एक फेमस स्कीम है जो आप सबने सुनी होगी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना में कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: शिशु, तरुण और किशोर। शिशु योजना में आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। किशोर में आप 5 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तरुण योजना में आप 10 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस योजना में मैक्सिमम जो आप लोन अप्लाई करेंगे वो 10 लाख तक का ही हो सकता है। अब ये 5 साल तक की इसकी अवधि होती है। इसमें कुछ मेन एक्टिविटीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं या इस एक्टिविटीज़ में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ जैसे ऑटो रिक्शा, 3 व्हीलर, स्मॉल ट्रक्स, पैसेंजर कार्स, टैक्सी इत्यादि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज, अगर आप कोई जैसे सैलून, पार्लर, जिम, मेडिसिन शॉप, कॉरियर फैसिलिटी, मेडिसिन से रिलेटेड अन्य एक्टिविटीज़, बुटीक, गैरेज, इस तरह की सर्विस भी अगर आप कोई रिलेट करते हैं, यानी कि इसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए फंड चाहिए, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप पापड़, अचार, जैम, जेली, ब्रेड इत्यादि से रिलेटेड योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। टेक्सटाइल में आप अगर जरी, चिकन, हैंडमेड, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी इत्यादि से जुड़े हैं तो भी इस योजना से अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं। और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं
जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको प्रोवाइड की गई हैं सुविधाएं। अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना चाहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए, या मशीनरी परचेज करने के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, बी कीपिंग, फिशरीज, पोल्ट्री या डायरीज इत्यादि, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ और स्कीम्स, CGTMSE, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक ट्रस्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME और सिडबी द्वारा बनाया गया है। ये MSMEs को उन बैंक्स के लिए, अगर MSME कुछ बैंक से लोन अप्लाई करते हैं और वहाँ पे उनसे गारंटी मांगी जाती है, तो ये वहाँ पर उनके लिए एक तरह का गारंटर का काम करता है। PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये बहुत फेमस स्कीम है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 15 से 35% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। 15 से 35% तक की सब्सिडी। मैन्युफैक्चरर्स 25 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स 10 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे जो इस योजना की खासियत है वो है इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंक्यूबेशन सिस्टम, इस योजना का मकसद है इनोवेटिव आइडियाज़ को सपोर्ट करना। इस स्कीम में लोन के लिए मोस्टली इंस्टीट्यूट्स अप्लाई करते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो नए आइडियाज़ और नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं वो इस योजना का लाभ उठाते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन पावर को भी बढ़ावा देने के लिए समय समय पर MSME डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत योजनाएं निकाली गई हैं। उन योजनाओं में से कुछ के नाम हैं अन्नपूर्णा, स्त्री शक्ति, भारतीय महिला बिजनेस बैंक लोन, महिला उद्यम निधि। अब एक और MSMEs को दी जाने वाली सुविधा है ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर MSMEs द्वारा अपने बिजनेस से रिलेटेड कंप्लेंट्स और सजेशंस को डाला जाता है। एक बहुत ही अच्छी स्कीम है ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट। हो सकता है आप में से बहुतों ने सुनी भी हो। ये स्कीम गवर्नमेंट द्वारा MSMEs को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई ताकि वे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। ज़ीरो डिफेक्ट का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना इम्प्रूव करें कि उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे। ज़ीरो इफेक्ट का ये मतलब है कि MSMEs अपने प्रोडक्ट को इस तरह से बनाएं कि नेचुरल रिसोर्सेज की वेस्टेज 0 तक हो जाए। MSMEs को प्रोडक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, गाइड दी जाती है और उनके प्रोडक्ट की वैल्यूएशन और रेटिंग की जाती है। ये काम करते हैं ट्रेनिंग एजेंसीज और रेटिंग एजेंसीज जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक MSME रेटिंग के बाद अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बाद अपने प्रोडक्ट को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के सिमिलर मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए दी जाने वाली जो फीस होती है MSMEs की 70% तक सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं कि जब हम लोन लेने जाएंगे तो बैंक हमसे किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं। हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, बिजनेस लाइसेंस। बिजनेस लाइसेंस का मतलब है शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत मिला गया सर्टिफिकेट। MSME के अंतर्गत लिया गया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, आपके GST रिटर्न, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट,
आपकी परचेज कोटेशंस इफ रिक्वायर्ड, पार्टनरशिप डीड और बैंक स्टेटमेंट्स जो 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने की डिमांड के हिसाब से हो सकती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। गवर्नमेंट द्वारा एमएसएमईज को बढ़ावा देने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है ताकि एमएसएमईज अपना विस्तार करें, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बने, सबको रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा देश की तरक्की हो। तो चलिए हम गवर्नमेंट द्वारा दी गई इस योजना का लाभ उठाएं और देश की तरक्की में योगदान दें। थैंक यू।